विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य और प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्राप्ति होती है, वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस युक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। दाष्टान्त में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है, जलाशय के स्थान में संसार रूप समुद्र है, और जल के स्थान में शब्द आदि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है, या तो उसे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है, या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रियों वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है, तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। इंद्रियों का बुद्धिरूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है, और पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन करा देना, उसे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं, उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, बल्कि बुद्धिरूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दें, इसमें तो कहना ही क्या है। जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कर्णेंद्रिय के वश होकर मृग, स्पर्शेंद्रिय के वश होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के वश होकर पतंग, रसना इंद्रिय के वश होकर मछली, और घ्राणेंद्रिय के वश में होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के वश में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती, हाँ मन इंद्रियों के बिना अकेला भी बुद्धि को हर सकता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियां वश में नहीं है, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती हैं, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए।